किशोर की पत्नी शीतल शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी, इसीलिए उसे गांव के रीति रिवाजों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। फिर भी उसे परंपराओं के अनुसार गांव के लोगों के सामने सर ढककर रहना पड़ता। कुछ दिनों तक तो शीतल ने बड़े बुजुर्गों की मर्यादा रखते हुए ये बर्दाश्त किया, लेकिन जब उसे लगातार पर्दे में रहने से घुटन होने लगी तो उसने अपने पति किशोर से शहर जाने की बात कही। पर किशोर गांव में ही पला बड़ा था, इसीलिए उसे शहर जाने में कोई रुचि नहीं थी। उसने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, यहाँ हमारा पूरा परिवार है और हम इसे छोड़कर नहीं जा सकते। तुम्हें यहाँ रहने में क्या परेशानी है? पर ये गांव है किशोर, मेरा यहाँ रहने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। ऊपर से ये घूंघट, अब तो ये ढोंग करके मेरा दम ही घुटने लगा है। शीतल ने किशोर से खुलकर अपने दिल की बात कह दी। बस फिर क्या था, किशोर शीतल के मन की बात जान नाराज हो गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। किशोर की आवाज सुनकर उसके माता पिता भी कमरे के अंदर आ गए और जैसे उन्हें सारा मामला पता चला तो उन्होंने भी अपनी बहू को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। आजकल की बहुएं होती ही ऐसी हैं, घर में आए 4 दिन नहीं हुए कि लगे बंटवारे की आग लगाने। बहू, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मेरा एक ही बेटा है और वो ही हमारे बुढ़ापे का सहारा है। इसे हमसे दूर मत कर। अपने सास ससुर की बातें सुनकर शीतल चुप हो गई। शीतल को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने पति को कैसे समझाए। फिर कुछ महीने बाद एक दिन शीतल सुबह होते ही बिना किसी से कुछ कहे घर से निकल गई। सुबह सुबह जब घर पर शीतल नहीं दिखी तो घर वालों को शक हो गया। माँ बाबा, आप लोग गांव में देखिए, मैं रिश्तेदारों को फोन करके पूछता हूँ, कहीं शीतल उनके घर तो नहीं चली गई। किशोर ने इतना कहा और सब लोग अपने अपने काम पर लग गए। कुछ देर में सभी की कोशिशें नाकाम हो गई थी, क्योंकि शीतल का अभी तक कुछ पता नहीं चला था। बेटा, कल रात तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ था क्या? नहीं माँ, शीतल और मेरी कुछ बात नहीं हुई। बेटा, लगता है उसने शहर में रहने वाली बात को दिल से लगा लिया है, इसीलिए घर छोड़कर चली गई है। लेकिन किशोर का मन इस बात को मानने से इनकार कर रहा था कि शीतल घर छोड़कर चली गई है। और जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो किशोर गांव के चारों तरफ जोर जोर से आवाज लगाते हुए अपनी पत्नी को खोजने लगा। इसी बीच किशोर को गांव की तरफ एक बुजुर्ग शख्स आता हुआ दिखाई दिया। चाचा, क्या आपने किसी औरत को गांव से बाहर जाते देखा है क्या? किशोर का सवाल सुन उस बूढ़े शख्स ने तुरंत कहा, हाँ बेटा, एक औरत रास्ते में एक सुनसान जगह पर अकेली बैठी है। ये बात सुनते ही किशोर ने तुरंत उसकी तरफ दौड़ लगा दी। किशोर को भागता देख गांव के लोग भी उसके पीछे पीछे भागने लगे। जैसे ही किशोर शीतल के नजदीक पहुंचा, उसे देखते ही किशोर के होश उड़ गए, क्योंकि शीतल पेड़ पर उल्टी लटकी हुई कुछ बड़बड़ा रही थी। शीतल, ये क्या हो गया तुमको? जल्दी से पेड़ से नीचे उतरो। इतना कहकर किशोर ने शीतल को छुआ ही था कि शीतल किशोर पर ही कूद पड़ी और उसे मारने पीटने लगी। गांव के साथ साथ किशोर के माँ पापा भी ये सब देख रहे थे। राम खेलावन की बहू को तो भूत बाधा है। गांव वाले ये बातें करने लगे थे, लेकिन किशोर अभी भी शीतल को होश में लाने की कोशिश कर रहा था कि एक बार फिर शीतल किशोर को धक्का देने लगी और चिल्लाते हुए बोली, छोड़ दो मुझे, वरना किसी को नहीं छोड़ूंगा। ला दे मेरे खिलौने, ला दे। शीतल ने इतना कहा था और खुद अपने बिखरे बालों के साथ मिट्टी से खेलने लगी। सभी ने शीतल को काबू में करने की बहुत कोशिश की, लेकिन शीतल सभी को धक्का मारते हुए जोर जोर से रोने लगी। उसकी रोने की आवाज किसी पुरुष की तरह लग रही थी। जैसे तैसे करके शीतल को घर लाया गया और तुरंत ही गांव के सभी लोगों ने तांत्रिक बुलाने को कहा। फिर तुरंत ही दूसरे गांव से तांत्रिक को लाया गया। तांत्रिक को देखते ही किशोर और उसका परिवार तांत्रिक के पैरों में गिर गए थे। बाबा, मेरी पत्नी को बचा लीजिए, पता नहीं उसे ऐसा क्या हो गया है। हाँ बाबा, देखिए ना, मेरी बहू बहुत अजीब तरह से बर्ताव कर रही है। किशोर और उसकी माँ से ये सुनते ही तांत्रिक ने अपनी आंखें बंद करी और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा। फिर अचानक ही अपनी आंखें खोली और अपनी झोली से शमशान की राख निकाल एक घेरा बनाया और सभी लोगों को उस घेरे के अंदर भेजा और कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम में से कोई भी इस घेरे से बाहर नहीं आएगा। तांत्रिक ने इतना कहा और अकेले ही कमरे में चला गया, जिसमें गांव वालों ने शीतल को बंद करके रखा था। तो तू आया है मुझे इसके शरीर से आजाद करने, चला जा, वरना अपनी मौत का जिम्मेदार तो खुद होगा। शीतल ने इतना कहा और तांत्रिक पर हमला कर दिया। तांत्रिक होशियार था, इसीलिए पहले ही वो शीतल के वार से बच गया था। मैं पिछले 20 सालों से तांत्रिक का काम कर रहा हूँ, इसीलिए इंसान को देखते ही बता देता हूँ
कि किसे भूत बाधा है और किसे नहीं। इसीलिए तेरे से साफ साफ बोलता हूँ, बंद कर दे ये नौटंकी और बता क्यों कर रही है ये सब, क्यों खामखा अपने परिवार को परेशान कर रही है। नहीं तो सच में तेरे अंदर चुड़ैल की आत्मा डाल दूंगा, फिर जो तेरे साथ होगा वो तू जिंदगी भर नहीं बोल पाएगी। तांत्रिक ने जब ये शीतल से कहा तो शीतल एक पल को चुप हो गई। उसे एक पल में समझ आ गया था कि उसकी पोल खुल चुकी है। अगर उसने ये नाटक और किया तो कहीं ये खेल उस पर ही भारी ना पड़ जाए। मुझे शहर जाना है, लेकिन मेरा पति मेरी बात मानता ही नहीं और सास ससुर भी हम दोनों को बाहर जाने नहीं देते। मेरे पास यही एक मौका था। मुझे लगा दिमागी बीमारी का बहाना बनाती हूँ तो शायद इलाज के लिए मुझे शहर ले जाए, लेकिन इन्होंने तो एक तांत्रिक को ही बुला लिया। बस इतनी सी बात, इसीलिए तूने इतना सब ड्रामा किया। रुक, मैं तेरी ये प्रॉब्लम अभी सॉल्व कर देता हूँ, लेकिन वादा कर तू जल्दी ही वापस आ जाएगी, वरना इन बूढ़े माँ बाप का क्या होगा। और चुड़ैल तो मैं तेरे अंदर कहीं से भी डाल सकता हूँ, समझी? हाँ बाबा, मैं वादा करती हूँ कि जल्दी वापस आ जाऊंगी। शीतल ने तांत्रिक से इतना कहा और उठकर खड़ी हो गई और तांत्रिक भी शीतल का हाथ पकड़कर उसके कमरे से बाहर ले आया। बाहर अभी भी सब लोग घेरे में ही बैठे थे। लो, ठीक हो गई तुम्हारी पत्नी। इस पर एक घुमक्कड़ चुड़ैल का साया था, मैंने उस चुड़ैल को अपने वश में कर लिया है। लेकिन अब शीतल को और जल्दी ठीक करना है तो इसे शहर ले जाओ। इसकी हवा पानी बदलेगी तो जल्दी ठीक हो जाएगी। और हाँ, ज्यादा सवाल बार बार मत पूछना। तांत्रिक की बात बड़े ध्यान से सुन रही थी। हाँ बहू, तू कल ही चली जा घूमने। और पैसों की फिक्र मत करना, मेरे से ले लेना, हमें तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अपने सास ससुर से ये बात सुनते ही शीतल को अपनी गलती समझ में आ गई थी। उसने तुरंत ही अपने सास ससुर से माफी मांगते हुए कहा, माँ पापा मुझे माफ करना, मैंने ये सब नाटक करके आपको कितना परेशान किया। मैं बेवकूफ कभी समझ ही नहीं पाई कि खुशी साथ में रहने में है, अलग रहने में नहीं। जब कोई फिक्र करने वाला, कोई पूछने वाला ही नहीं होगा तो जिंदगी कितनी बेरंग हो जाएगी। और मुझे ऐसी जिंदगी जीनी ही नहीं है, मुझे आप लोगों के साथ जीना है। ये कहते हुए शीतल रोने लगी थी कि तभी किशोर ने भी शीतल को गले लगाते हुए कहा, शीतल, हो सके तो मुझे भी माफ करना। और बहू, मुझे भी। बेटी, मुझे भी। सास ससुर ने शीतल से कहा ही था कि तभी तांत्रिक भी अपनी दाढ़ी मूछ निकाल शीतल के साथ में रखते हुए कहा, और भाभी खासकर कि मुझे। हाँ शीतल, हमें शुरू से पता था कि तुम नाटक कर रही थी, पर फिर भी तुम्हारे दिल की बात जानने के लिए हमें भी तुम्हारे साथ ये नाटक करना पड़ा। अगर शहर जाने का इतना ही मन था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हम लोग कुछ दिन के लिए घूमने चले जाते। हाँ बहू, मैं जानता हूँ हम लोग अब बूढ़े हो रहे हैं, लेकिन चीजें पुरानी होने पर उन्हें फेंका नहीं जाता, बल्कि उनका और ध्यान रखना पड़ता है। हाँ पिताजी, मैं ये बात अच्छे से समझ गई। अब शहर जाना हुआ तो हम सब एक साथ जाएंगे। शीतल ये कहते हुए किशोर के गले लग गई थी। पूरा परिवार एक बार फिर करीब आ गया था। Thanks for watching.